वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हब इजी लर्न। आई एम रेणु श्रीवास्तव। पिछली वीडियोस में हमने आपको बताया था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में बताया था कि इनको हम किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम चेंज करते हैं। इसके सिंपल रूल्स को हमने आपको बताया था कि किस तरह से होते हैं। उसी के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए, जिससे आपको ये पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप पिछला वीडियो मेरा देख लीजिए, जिससे कि ये वाला वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि हमने बताया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है। डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच, किसी भी बात को हम ज्यों कहते हो हूबहू उसी तरह से हमें बताना जिस तरह से उसने हमें बताया है। डायरेक्ट बात करना, कहते नहीं कि हम डायरेक्ट बोल रहे हैं, डायरेक्ट बताना। आप सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसे समझ लीजिए कि जब हम बात को ज्यों कहते हो बिल्कुल हूबहू उसकी कॉपी करके ही हम बात को बताते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच में आता है। इनडायरेक्ट यानी कि जो उसने हमसे बोला है उसको हमने अपने शब्दों में हमने आपको बताया, तो जो अपने शब्दों में बताने का जो तरीका होता है उसे हम इनडायरेक्ट कहते हैं। जो हम पिछले वीडियोस में हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक सेंटेंस लिया, he said to me comma inverted comma begin, I never eat sweets। हमने यहाँ पर एक सेंटेंस लिख दिया। अब हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं सबसे पहले हमारी नज़र किस पे जानी चाहिए, रिपोर्टिंग वर्ब पर। किस पे जानी चाहिए, रिपोर्टिंग वर्ब पर। ये क्या है, ये सैड जो है वो क्या है, ये सैड है रिपोर्टिंग वर्ब। सबसे पहले हमें देखनी है कि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस सेंटेंस में है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, पिछली वीडियोस में हमने आपको बताया था, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में होती है तो हम इनडायरेक्ट जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो हमारा सेंटेंस होता है उसे हम चेंज नहीं करते हैं, जो कहते हो लिख देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर क्या है, सैड क्या है, सैड जो है पास्ट में है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब इन द पास्ट। जो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो वो हमें कैसे चेंज करना है, आज हम यही सब कुछ बताने वाले हैं कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब कैसे पास्ट में अगर होती है तो हमें किस तरह से चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट टेंस में है और पास्ट टेंस में है। अगर ये पास्ट टेंस में है तो हमें जो यहाँ पे हमने बताया था इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो होता है उसे क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारी पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में ही बनेगी। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो ये रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में बनेगी। इसके भी कुछ रूल्स होते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट, अगर यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच हमारा किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में है। अगर यहाँ पे पास्ट में अगर रिपोर्टिंग वर्ब है और यहाँ पर अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट में है तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, हमें पास्ट इंडेफिनेट में चेंज करना होगा। ये हम बना के देखते हैं किस तरह से बनेगा। इसके रूल्स हैं वो हम अभी आपको बता रहे हैं। ये इनडायरेक्ट जब हम बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा। ही सेड टू को जब हमने बताया था, ये भी हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में, एक बार आप जरूर देख लीजिए कि इससे आपको ये वाला वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। जब सेड के साथ टू लग जाता है तो हम उसको किस में बदल देते हैं, टोल्ड में। तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी। ओके, यहाँ हो जाता है ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कोमास और हटा के तो यहाँ पे लगा दिया कंजक्शन दैट। ओके, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे। सब्जेक्ट क्या है, ही।
तो यहाँ पर आ जाएगा ही नेवर। यहाँ पे ईट क्या है, फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और यहाँ पर हमें क्या बनाना है, ये रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, ये पास्ट में है। जब ये पास्ट में है तो इसे भी हमें कैसा बनाना है, पास्ट में ही बनाना है। और ये किस में है भाई, ये है प्रेजेंट इंडेफिनेट में। किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनेट। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में है तो ये हमारा ये सेंटेंस किस में बनेगा, ये सेंटेंस बनेगा हमारा पास्ट इंडेफिनेट में। किस में बनेगा, ये बनेगा पास्ट इंडेफिनेट में। पास्ट इंडेफिनेट के सिंपल सेंटेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, एट, यानी कि सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म यूज होती है, सेकंड फॉर्म यूज होती है। ईट की सेकंड फॉर्म क्या होगी, एट। यहाँ पे एट आ गए, एट स्वीट्स। ये सेंटेंस समझ में आ रहा है। और जैसा कि हमने आपको बताया रिपोर्टिंग वर्ब इन द पास्ट, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो हमें रिपोर्टिंग स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस अगर किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में है, तो हम उसे किस में चेंज कर देते हैं, उसे हम पास्ट इंडेफिनेट में चेंज कर देंगे। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच किस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो हम उसे पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। उसी तरह से अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच किस में है, पास्ट इंडेफिनेट में है, तो हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस में है तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में हम चेंज करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम चेंज करते हैं। ठीक है। उसी तरह से अगर पास्ट परफेक्ट में है तो हमें चेंज नहीं करना है, पास्ट परफेक्ट का हमें पास्ट परफेक्ट ही रहने देना है, इसे हम चेंज नहीं करते हैं, यानी कि नो चेंज। उसी तरह से अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच है और रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो हम इसे भी नो चेंज, यानी कि कोई भी हम चेंजिंग नहीं करते हैं। इसे हम जो खाते हो, जो दिया जाता है बस वो वैसे ही हम इसे लिख देते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी जब हम पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हमें चेंज करना होता है। आइए हम देखते हैं ऐसे ही कुछ वर्ड्स। रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में अगर बिल दिया जाता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम इसको बिल को क्या बना कर देते हैं, वुड। अगर रिपोर्टिंग वर्ब इन द पास्ट, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी अगर पास्ट टेंस में है तो हम बिल का क्या बना देते हैं, वुड। सेल का शुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, अगर वुड, शुड, माइट और कुड दिए जाते हैं तो इनको हम चेंज नहीं करते हैं, इनको, यानी कि ये नो चेंज। इन वर्ड्स को हम कोई भी चेंज नहीं करते। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किसमें, हमारा पास्ट टेंस में है तो वुड, शुड, माइट और कुड को हम किसी में भी चेंज नहीं करते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है, अगर उसमें बिल दिया जाता है तो बिल का हम वुड कर देते हैं, सेल का हम शुड कर देते हैं, मे का माइट हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है। इसी तरह से पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम चेंज करते हैं। आइए हम उन्हीं सेंट वर्ड्स को देखते हैं कि उन्हें हम किस प्रकार से चेंज करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था, रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारी पास्ट टेंस में है और तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर ये वर्ड्स दिए जाते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में अगर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हमें चेंज करना होता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किसमें, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है तो हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हमें चेंज करना पड़ता है। इनमें ही कुछ वर्ड्स हैं, जैसे स्टरडे। अगर स्टरडे दिया जाता है तो हम स्टरडे की जगह क्या चेंज करना होता है, हमें द प्रीवियस डे में बदल जाएगा। स्टरडे को द प्रीवियस डे में चेंज कर देते हैं। लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर अगर दिया जाता है तो हम द प्रीवियस वीक, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस ईयर
इसमें हम चेंज कर देंगे। अगर द लास्ट फोर्टनाइट दिया जाता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम इसे द प्रीवियस फोर्टनाइट में चेंज कर देंगे। उसी तरह से द डे बिफोर यस्टरडे अगर आता है तो हम इसे द डे बिफोर द प्रीवियस डे में चेंज कर देंगे। इनमें कुछ वर्ड्स और हैं जो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम चेंज करते हैं। जैसे दिस को हम किस में चेंज करेंगे, दिस का दैट हो जाता है, दीज का दौज हो जाता है, हेयर का देयर हो जाता है, हैंड्स का देंस हो जाता है, और हाइडर को हम थाइडर में बदलते हैं। नाउ का देन हो जाता है, दस को हम सो में बदलते हैं, टुडे को दैट डे में, और टुमारो का द नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे में हम चेंज करते हैं। ठीक है, देख लीजिए। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आप इन्हें भूलें ना। ये कुछ वर्ड्स हैं जो सेंटेंस में दिए जाते हैं, इनको हमें चेंज करना होता है। ठीक है, देखिए, दिस का दैट, दीज का दौज, हेयर का देयर, हैंड्स का देंस, हाइडर का थाइडर, नाउ का देन, दस का सो, टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे होता है। अब देखते हैं, ये तो हो गए कुछ वर्ड्स थे जिन्हें हम चेंज करते हैं। एक्सरसाइज से आपको और भी बेटर तरीके से समझ में आ गया किस तरह से आपको करना है। हम एक्सरसाइज के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमें यहाँ पे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हमें बनाने। ये हमने कुछ डायरेक्ट सेंटेंस लिख दिए हैं जिससे आपको और भी अच्छे से समझा सके, आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए। रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारा पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच, हमने आपको बताया था रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। कोमा इन्वर्टेड कोमा के जो अंदर होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और जो यहाँ पे जो सब्जेक्ट, यहाँ पे जो कोमा इन्वर्टेड कोमा से बाहर होता है, ये क्या है हमने बता चुके हैं आपको। ये तो रिपोर्टर है, क्या है ये रिपोर्टर है। और सेड क्या है, ये वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारी पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होता है वो हम इसी के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। अगर ये प्रेजेंट में है तो हम इसे पास्ट टेंस में चेंज करेंगे। आइए देखते हैं इसे हम किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले ही सेड टू को हमने किस में चेंज कर दिया, टोल्ड में। हम बता चुके हैं, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है। से को हमने टेल में करते हैं, से टू को हम टेल में करते हैं, सेज टू को हम टेल्स में करते हैं, और सेड टू को हम टोल्ड में चेंज करते हैं। ठीक है, ही टोल्ड को ही टोल्ड हिना। इस सेंटेंस में देखते जाइए। ही टोल्ड हिना, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया, यहाँ पर हमने दैट का यूज किया। ओके, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पर्सन है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। हम आपको बता चुके हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इसे चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टर क्या है, ही है। तो आई को हमने ही के अकॉर्डिंग हमने चेंज किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब हम देखते हैं रिपोर्टेड जो स्पीच है वो ये किस टेंस में है, किस टेंस में है। आई प्ले क्या है, यहाँ पर एक किस टेंस में, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है। किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का ये सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का है। हमने आपको बताया था अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है तो उसे पास्ट इंडेफिनेट टेंस में चेंज कर देते हैं। तो हो जाएगा ही प्लेड फुटबॉल। आपको टेंस अच्छे से समझ में आने चाहिए, तभी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट को अच्छे से कर सकते हैं। हमने टेंस का भी वीडियोस डाल रखा है, आप उसे देख लीजिए, आपको टेंस अच्छे से समझ में आ जाएंगे। प्ले प्रेजेंट इंडेफिनेट में है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और पास्ट इंडेफिनेट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये बन गया ही टोल्ड हिना दैट ही प्लेड फुटबॉल। ठीक है, आपने देखा यहाँ पे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट का हमने पास्ट इंडेफिनेट में बना दिया। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं। राम सेड टू श्याम आई एम वॉचिंग टीवी। सबसे पहले हमें देखना है ये क्या है, पास्ट में है। ठीक है, तो हो जाएगा राम टोल्ड
सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया। ध्यान देते जाए, एक एक वर्ड्स को आपको ध्यान रखना है कौन सा क्या चेंज हो रहा है। राम टोल्ड श्याम, कोमा इन्वर्टेड कोमा से हटा दिया, दैट लगा दिया। आई फर्स्ट पर्सन है, राम के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पर हम क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। अब हमें देखना है कि ये किस टेंस में दिया गया है। रिपोर्टेड स्पीच हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर देते हैं। बना दीजिए इसे प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ही वॉज वॉचिंग टीवी। ओके, हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं सीता सैड। सीता सैड, हमने आपको बताया था सैड होता है सैड हो, से हो, सेज हो। इनके साथ अगर टू के साथ कोई ऑब्जेक्ट दिया जाता है तो हम इन्हें चेंज करते हैं। अगर इनके साथ टू के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इन्हें चेंज नहीं करते हैं। तो हो जाएगा सीता सैड, कोमा हटा दिया, दैट ला गया, दैट कंजक्शन का यूज किया। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। सब्जेक्ट हमारा सीता है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, सी। और यहाँ पे हैव को गुड़ाया है, यानी कि हमें पता चल रहा है कि हैव के साथ थर्ड फॉर्म आई है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन सा है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो हम इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देंगे। तो बना दीजिए सी हैड ऑलरेडी कुक्ड। ओके, आगे समझ में आ रहे होंगे। बहुत ही इजी तरीके से हम आपको बताते जा रहे हैं, पॉइंट हम आपको समझाते जा रहे हैं वर्ड्स बाय वर्ड्स, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सोनू सेड टू मी, अब तो अच्छे से आ रहे होंगे। सोनू टोल्ड मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा से हटा दिया, दैट आ गया, दैट आई फर्स्ट पर्सन है, सोनू के अकॉर्डिंग चेंज कर दीजिए, क्या आ जाएगा, ही हैव बीन रीडिंग। ये किस टेंस में है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये किस टेंस में आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, क्योंकि इसमें टाइम दिया जाता है। जब टेंस में टाइम दिया जाता है और कंटिन्यू की बात करता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है, तो होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। हमने आपको बताया था जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। तो कर दीजिए, बहुत ही सिंपल है। ही हैड बीन रीडिंग फॉर एन आवर। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे ये किसमें था, प्रेजेंट इंडेफिनेट में था। रिपोर्टेड स्पीच किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में है। हमने इसको इनडायरेक्ट बनाते समय इसको हमने पास्ट इंडेफिनेट में चेंज कर दिया। क्यों कर दिया, आपको ये भी देखना है क्यों किया है। क्योंकि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में है, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है उसे हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट में था, इसे हमने किस में चेंज कर दिया, पास्ट इंडेफिनेट में चेंज कर दिया। फिर यहाँ पर आई एम वॉचिंग, ये किस में था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हमने किस में चेंज कर दिया, हमने पास्ट कंटिन्यूअस में इसको चेंज कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। ठीक है, उसी तरह से ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में था, इसे हमने पास्ट परफेक्ट बना दिया। प्रेजेंट परफेक्ट था, डायरेक्ट नरेशन में ये प्रेजेंट परफेक्ट था, इसे इनडायरेक्ट बनाते समय हमने इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज किया। क्यों चेंज किया, क्योंकि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब था वो पास्ट टेंस में था। उसी तरह से यहाँ पर क्या है बीन रीडिंग फॉर एन एवरी टाइम भी दिया गया है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है।
इसको हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर दिया, क्योंकि इसका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में था। ओके, जितने भी ज़्यादा आप एक्सरसाइज करोगे उतनी ही ज़्यादा आपको समझ में आती जाएगी। देखिए यहाँ पर क्या है, सी सेड टू राम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी टोल्ड राम, कोमा हटा दिया, क्या लगा दिया, दैट। ओके, दैट आ गया। आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे, सी के अकॉर्डिंग बदलेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी। यहाँ पर अब देखना है आपको, यहाँ पर ये क्या पास्ट इंडेफिनेट टेंस है। हमने आपको बताया था पास्ट इंडेफिनेट को हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं। किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा। तो पास्ट परफेक्ट बना दीजिए। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, आपको ध्यान रखना है, आपको टेंस अच्छे से समझ में आनी चाहिए। हमने बता चुके हैं आपको टेंस आएंगे तभी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट को अच्छे से कर पाओगे। यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट नरेशन में क्या था, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट है। हम जब इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या, पास्ट इंडेफिनेट को हम किस में चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो हो जाएगा सी हैड वेंट की क्या आ जाएगी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी, क्या होगी, थर्ड फॉर्म गॉन, क्योंकि गो की वेंट होती है फिर गॉन होती है। हैड के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। सी हैड गॉन टू आगरा। हमने आपको बताया था कि जो कुछ वर्ड्स होते हैं, तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के कुछ वर्ड्स को हम चेंज कर देते हैं। इनडायरेक्ट बनाते समय जो कुछ वर्ड्स होते हैं उन्हें हम चेंज कर देते हैं। जैसे लास्ट वीक आ गया, लास्ट वीक को हम किस में चेंज करेंगे, अभी हमने बता चुके हैं थोड़ी देर पहले, द प्रीवियस वीक हम किस में चेंज कर दिया, द प्रीवियस वीक। तो डायरेक्ट जब हमने इसे इनडायरेक्ट बनाया तो कुछ इस तरह से बन गया, सी टोल्ड राम दैट सी हैड गॉन टू आगरा द प्रीवियस वीक। ये तो हो गया इनडायरेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, सी सेड टू मी आई वॉज वेटिंग फॉर यू। यहाँ पर भी क्या है, ये भी पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में टेंस में है, बनाते जाइए। सी टोल्ड मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा से हटा दिया, क्या आ गया, दैट आ गया। आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सी के अकॉर्डिंग चेंज कर दीजिए सी। अब यहाँ पे देखिए ये किस टेंस में है, वाज वेटिंग, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये सेंटेंस दिया गया है। ये सेंटेंस किस टेंस में है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। हमने आपको बताया था अगर रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है तो हम उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बना देते हैं। किस में बना देंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसे बना देंगे। तो क्या हो जाएगा, सी हैड बीन वेटिंग फॉर यू। ओके, ये तो हो गया, क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस था, पास्ट कंटिन्यूअस को हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, ही सेड टू मी, तो हो जाएगा यहाँ पे ही टोल्ड मी। ओके, कोमा से हटा के हमने लगा दिया दैट। आई को हमने चेंज किया ही के अकॉर्डिंग, क्या हो जाएगा, आई का ही हो जाएगा, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसे चेंज करना है। यहाँ पर ही है तो यहाँ पर ही आ जाएगा। अब हम देखते हैं ये किस टेंस में है, हैड कंप्लीटेड, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में है। हमने आपको बताया था पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई भी चेंज नहीं होता है, यानी कि नो चेंज, हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम सेंटेंस को चेंज नहीं करते हैं। पास्ट परफेक्ट का टेंस अगर है, सेंटेंस है, तो उसे पास्ट परफेक्ट में ही हम रहने देते हैं। तो ये पास्ट परफेक्ट है तो इसे हम पास्ट परफेक्ट में ही पूरा रहने देते हैं। तो हो जाएगा ही हैड कंप्लीटेड
माई फर्स्ट पर्सन है, ही के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, माई का हो जाएगा हिज प्रोजेक्ट। ठीक है, आगे समझ में। ये पास्ट परफेक्ट टेंस में था, पास्ट परफेक्ट नो चेंज, यानी कि पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस चेंज नहीं होता है। इनडायरेक्ट बनाते समय हम उसे ज्यों का त्यों ही लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ही, यहाँ पर सैड है, सैड के साथ टू नहीं आया है तो सैड का सैड ही हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। ही सैड दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, ही के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, ही आ गया। ही हैड बीन प्लेइंग, और टाइम दिया गया है, कंटिन्यू कार चल रहा है, यानी कि ये क्या है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो ये जो टेंस इसका क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ये सेंटेंस है, इसलिए ये चेंज नहीं होगा। हमने आपको बताया था पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम चेंज नहीं करते हैं, ज्यों का त्यों ही लिख देते हैं। तो आप पूरा सेंटेंस यूं ही पूरा ही लिख दीजिए, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, ही हैड बीन प्लेइंग चेस फॉर 2 hours। ओके, समझ में आ गया। अगर हमारा इनडायरेक्ट सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में इनडायरेक्ट सेंटेंस में अगर पास्ट इंडेफिनेट है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट बना देते हैं। अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो हम उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर देते हैं। अगर पास्ट परफेक्ट ही टेंस है तो उसे चेंज नहीं करते हैं, ज्यों का त्यों हम ऐसे ही लिख देते हैं। उसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सेंटेंस है तो उसे भी हम चेंज नहीं करते हैं, ज्यों का त्यों हम वैसे ही लिख देते हैं। आपने देखा रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच जो सेंटेंस होते हैं उन्हें हम चेंज करते हैं, लेकिन प्रेजेंट पर पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम चेंज नहीं करते हैं। और इधर सॉरी, यहाँ पर हमने चेंज नहीं किया, गलती से लिख गया। आप थोड़ा इसे आप करेक्शन कर लीजिए, गलती से हो गया है। यू क्या है, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन, यहाँ पे सेकंड पर्सन जो होता है हमने बताया था रिपोर्टिंग वर्ब के जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, मी के अकॉर्डिंग हमें यू को यहाँ पर चेंज करना है, तो मी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर मी आ जाएगा। ठीक है, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, मी के अकॉर्डिंग यू की जगह वहां पर क्या मी हो जाएगा। वो गलती से हो गया, जल्दी में ध्यान नहीं दिया। आप इसे अच्छे से करेक्शन कर लीजिए, ध्यान रखना है आपसे कोई गलती ना हो जाए, थोड़ा मिस्टेक हो गया हमसे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। राम सेड टू मीना आई शैल राइट अ लेटर। तो इसको बना लीजिए, किस तरह बनेगा, राम, इसको इनडायरेक्ट बनाते समय इसको इनडायरेक्ट बना दीजिए। राम सेड टू को बदल देते हैं किसमें, टोल्ड में। राम टोल्ड मीना, राम टोल्ड मीना, कोमा इन्वर्टेड कोमा से हटा दिया, क्या लगा दिया यहाँ पर, दैट का यूज किया। फिर उसके बाद आई फर्स्ट पर्सन है, राम के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, यहाँ पे क्या आ गया, ही आ गया। सेल का शुड हो जाता है, आई और वी के साथ हम सेल का यूज करते हैं, अदर के साथ हम बिल का यूज करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वुड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वुड का यूज होगा। ही वुड राइट अ लेटर। हम आपको बता चुके थे सेल का शुड, बिल का वुड, मे का माइट, कैन का कुड, इस तरह से हम फ्यूचर टेंस के सेंटेंस को चेंज कर देते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट नरेशन है, इसे हम इनडायरेक्ट में देखिए किस तरह चेंज करते हैं। आई सेड टू को टोल्ड में, एक एक पॉइंट हम वर्ड्स बताते जा रहे हैं जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। आई टोल्ड हर
कोमा हटा दिया, इसको हमने क्या लगा दिया, दैट। कोमा एंड दैट कोमा हटा के हमने दैट यूज किया। आई फर्स्ट पर्सन है, इसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो यहाँ भी क्या फर्स्ट पर्सन ही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई ही रहेगा, क्योंकि यहाँ भी फर्स्ट पर्सन है और हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, यहाँ भी फर्स्ट पर्सन ही है। ठीक है, आई के साथ सेल का क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा, शुड बी राइटिंग एन ऐसे। समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस क्या दिया गया है, द सनसेट इन द वेस्ट। हम आपको बता दें, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब भले ही पास्ट टेंस में हो, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब भले ही पास्ट टेंस में हो, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रुथ हो या फिर प्रोवर्ब, यूनिवर्सल ट्रुथ हो या फिर प्रोवर्ब हो या फिर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट दिया गया हो, मैथमेटिकल फैक्ट हो या फिर हैबिचुअल फैक्ट हो या फिर किसी मॉरलिटी की बात करता है, तो वहाँ पर हम रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होता है उसे हम चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, अगर किसी यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कर रहा हो या प्रोवर्ब की बात होती है या फिर मैथमेटिकल फैक्ट की बात हो, हैबिचुअल फैक्ट की बात हो या फिर हिस्टोरिकल फैक्ट की बात की जाए या फिर किसी मॉरलिटी की बात की जाती है, तो वहाँ पर हम रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होता है उसे हम चेंज नहीं करते हैं, भले ही हमारी रिपोर्टिंग वर्ब कैसी, हमारी पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, द सनसेट इन द वेस्ट, ये क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। जब यूनिवर्सल ट्रुथ की बात होती है तो हम सेंटेंस को चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या बन जाएगा जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे इसे, ये तो था डायरेक्ट नरेशन, इसे हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इस तरह से बन जाएगा, ही सेड दैट, और ये ज्यों का त्यों वैसे ही हम लिख देते हैं, कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ है। जब कोई यूनिवर्सल ट्रुथ की बात होती है तो हम उसको चेंज नहीं करते हैं, ज्यों का त्यों हो वो बिल्कुल वैसे ही लिख देते हैं। ठीक है, उसी नेक्स्ट देखते हैं, ही सेड, ये भी देखिए मैन इज मॉर्टल, यहाँ भी मॉरलिटी की बात हो रही है तो यहाँ भी क्या चेंज होगा, नहीं होगा, यहाँ पर भी हम ज्यों का त्यों वैसे ही लिख देंगे, ही सेड दैट मैन इज मॉर्टल। ओके, यहाँ पर भी कुछ चेंज हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये मॉरलिटी की बात कर रहा है। ओके, यहाँ पर यूनिवर्सल की बात कर रहा है, यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कर रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि कुछ यहाँ पर जो पास्ट रिपोर्टिंग पर अगर हमारी पास्ट टेंस में होती है तो उसमें जो कुछ चेंजिंग होती है वो हमने आपको बताई, कुछ वर्ड्स होते हैं जिन्हें हमें चेंज करना पड़ता है। रिपोर्टिंग स्पीच अगर हमारी प्रेजेंट में है तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनेट में है तो हम उसे पास्ट इंडेफिनेट में चेंज कर देते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो उसे पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में है तो उसे पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज कर देते हैं। अगर कोई रिपोर्टिंग वर्ब हमारी रिपोर्टेड स्पीच अगर हमारी पास्ट इंडेफिनेट टेंस में है तो हम उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पास्ट कंटिन्यूस टेंस में है तो हम उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज कर देते हैं। और पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को हम चेंज नहीं करते हैं, उन सेंटेंस को हम ज्यों का त्यों बिल्कुल वैसे ही रख देते हैं। सेल का हम शुड कर देते हैं, बिल का हम वुड कर देते हैं, मे का माइट और कैन का कुड हो जाता है। ठीक है, ये सब बातें आपने जनरल रूल्स में सीखी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इफ यू एनी डाउट एनी क्वेरी प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।